नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 20 से ऊपर हो या फिर कह लीजिए कि आपके एज के आगे 2 लिखा हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग समझ पाओगे कि आप लोगों को किस तरीके से अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखनी है, किस तरीके से हम फाइनेंशियल डिप्रेशन में ना जाएं। अगर फ्यूचर में कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हम उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस समय अगर हम बात करते हैं तो मैं भी 20s में ही हूँ, मेरी भी एज के आगे 2 लिखा हुआ है और मैं इन कंडीशन से गुजर चुका हूं और मैंने स्टेप्स को फॉलो किया है। और कभी भी मुझे किसी भी तरह की बुरी से बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में भी फाइनेंशियल सर्वाइव कर चुका हूं मैं, और मुझे कभी भी फाइनेंशियल डिप्रेशन नहीं हुआ, यानी कि पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी नहीं हुई है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को फॉलो करते हुए गया हूं। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन 20s वालों की बात करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही उम्र होती है अपनी कमाई स्टार्ट करने की, जब हमारे पास पैसा आने लगता है। दोस्तों, मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस देता रहता हूं, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों तक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री है ये सब। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी अपनी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर सके। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों को लेना है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड पे काम करना है। अब इमरजेंसी फंड का यूज़ कहाँ पे होता है? वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में इमरजेंसी फंड के बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी फंड, मान लीजिए कि आप लोगों की फ्यूचर में जॉब चली गई या फिर आप लोग जॉब छोड़ करके कुछ रेस्ट लेना चाहते हो घर पे और दूसरी नौकरी पे जाना चाहते हो, तो वो इमरजेंसी फंड आप लोगों को वो सिक्योरिटी दे पाएगा, वो फ्रीडम दे पाएगा कि आप लोग इस तरह के डिसीजन ले पाओ। हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसमें भी आपका इमरजेंसी फंड काम आएगा। अब इमरजेंसी फंड आप लोग 3 से 6 महीने का क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने लिए साल भर का इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है। तो आप लोगों की जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, कह लीजिए कि अगर आप लोग पूरे घर का खर्चा चला रहे हैं, उन चीज़ों को कम से कम 6 से मल्टीप्लाई करके, 12 से मल्टीप्लाई करके उसको सेव करें। अब इस चीज़ को करने के लिए कई बार लोग बहुत एग्रेसिव इमरजेंसी फंड में पैसा डालते हैं और अदर सिक्योरिटीज़ में पैसा नहीं डाल पाते और वहाँ पे उनको नुकसान होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों की जो भी टेक होम सैलरी है उसका कम से कम 2 से 3% पैसा किसी और सेविंग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर कोई भी डेट फंड्स में डाल सकते हैं। मेरा जो प्रेफरेबल तरीका है वो है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रहे इमरजेंसी में, तो हमारे लिए वो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा सही देता है। तो हमें जब भी ज़रूरत पैसे पड़ती है तो हम सेविंग अकाउंट से उन पैसों को निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने इमरजेंसी फंड को या तो ऑनलाइन एफडी के थ्रू या फिर सेविंग अकाउंट में कम से कम 2% पैसा हर महीने सेव कीजिए, जब तक कि 6 या फिर 12 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं हो जाता है। दूसरा स्टेप दोस्तों वो है कि आप लोगों को डाउन पेमेंट, अब डाउन पेमेंट की बात आती है तो हमेशा घर की दिमाग में आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर ये नहीं भी करना है, आप लोगों के फैमिली में आपके पिताजी का घर ऑलरेडी है, फिर भी आप लोगों को डाउन पेमेंट के लिए जरूर सेव करना चाहिए। अभी डाउन पेमेंट क्या होता है कि जब भी आप लोग घर खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को बैंक को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और मैं कभी भी नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप लोग पैसा इकट्ठा करके डायरेक्टली 50 लाख इकट्ठा किए और जा करके घर खरीदे। ये बहुत ही बुरी फाइनेंशियल डिसीजन है। तो आप लोगों को वो डाउन पेमेंट करने के लिए जरूर एक इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए और अपना पैसा उसमें सेव करना चाहिए। मैं अगर आप लोगों को मोटा मोटी बता दूं तो अगर आप लोग फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए तक का घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 20 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढ सकते हैं और वहां पर सेव कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अगली चीज कि आप लोगों को 20s में ही अपने डेट से या फिर जो भी कर्ज आप लोगों ने लिया है उन डेप्ट से आप लोगों को बिल्कुल से छुटकारा पा लेना है। वो कई तरीके के डेप्ट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, आपको पढ़ाने के लिए आपके पेरेंट्स ने कहीं से लोन लिया हो, किसी से पैसा उधार लिया हो इंटरेस्ट पे, आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह का जो भी छोटे मोटे ब्याज हैं, जो भी छोटे मोटे पैसे हैं आपके ऊपर, उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, वरना ये पैर का घाव बन जाएंगे और ये आप लोगों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने कर्जों को ख़त्म करना है। और अगली चीज़ दोस्तों कि आप लोग कोई भी बड़े परचेज से बचे। जैसे कि लोगों के पास पैसे आते हैं ना, तो वो तुरंत कहीं ना कहीं पैसे डालने लगते हैं, जैसे कि उनको कार खरीदनी है, उनको बाइक खरीदनी है,
वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा डेट के भी चक्कर में आप लोगों को यहाँ पे नहीं पड़ना है। अगली चीज, कंट्रीब्यूट टू योर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अकाउंट दोस्तों कई तरीके के होते हैं। अगर आप प्राइवेट में हो तो ईपीएफ में आपका पैसा जा रहा है, अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आपका एनपीएस में जा रहा है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन जितना हो सके उतना कीजिए, यह आप लोगों के फ्यूचर में भी और इमरजेंसी में भी आपके काम में आ सकता है। तो आप लोग सबसे पहले अपने रिटायरमेंट अकाउंट को चालू कीजिए, उसमें स्टार्ट करिए सेविंग। अब कई लोग, जो लोग जॉब नहीं करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको म्यूचुअल फंड की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी चूज कर सकते हैं जो कि ग्रोथ स्टॉक हो, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए, म्यूचुअल फंड से बिल्कुल दूर रहिए। आप लोग एनपीएस या फिर आप लोगों के पास कोई भी अदर ऑप्शंस हैं जिनमें आप लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, जैसे कि पीपीएफ एक ऑप्शन है, उनमें आप लोग जा करके अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और अपने रिटायरमेंट की सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगली चीज दोस्तों की स्टार्ट इन्वेस्टिंग। रिटायरमेंट तो एक अलग गोल है ही, वो आप लोगों को पता है कि वो होना ही होना है। आप लोगों को अगली चीज इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग आप लोगों को सीखने की जरूरत है। अब आप लोगों को यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। इन्वेस्टिंग जब भी हमें ध्यान में रखना होता है दोस्तों, तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें, हमारा रिस्क, हमारे गोल्स, हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बच्चे कब होंगे, बच्चे कब बड़े होंगे, बच्चों की एजुकेशन किस तरीके की होगी, उनको कहाँ पे पढ़ाना है, बच्चों को बिजनेस करना है या फिर किस तरीके का उनको एनवायरनमेंट देना है, वो सब कुछ आप लोगों के इन्वेस्टिंग से ही डिसाइड हो पाएगा। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में लाख रुपए कमा रहे हो, 90,000 रुपीज़ पैसा खर्च कर दे रहे हो, 10,000 रुपीज़ ही आप बचा पा रहे हो, तो उसी हिसाब से आप लोगों का बच्चा पढ़ेगा, फ्यूचर में कौन से स्कूल में जाएगा, क्या करेगा, वो किस तरह का एनवायरनमेंट गेन करेगा, वो आप लोगों के इन्वेस्टिंग से डिसाइड होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपनी गोल्स को ध्यान में रख करके आप लोग वेरी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, लो रिस्क वाले हो सकते हैं, और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोगों को अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आप लोगों को खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं खुद भटक जाता हूँ राह से। जब भी मैं रास्ता सीधा चलता हूँ तो कहीं ना कहीं बीच में अड़ंगे आते हैं और आप लोग अपने करियर पे फोकस नहीं हो पाते हो। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस पे या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या फिर कोई भी जॉब में हो, तो आप लोग वहाँ पे ग्रोथ अपने आप को नहीं दे पाते हो। जैसे कि आप लोग किसी भी जॉब में स्टिक रह करके एक ही पोजीशन में रह जाते हो, आप लोगों को लगता है कि दैट इज़ गुड फॉर मी, आप लोग अपने आप को पुश नहीं कर पाते हो। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग हो तो अपने आप को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करो। आप मोटिवेशनल वीडियो देखो, आप लोग अपने करियर से रिलेटेड लोगों के बारे में पढ़ो, समझो कि वो किस तरीके से आगे बढ़े हैं। इससे आप लोगों को एक अलग तरीके का माइंडसेट बनेगा, अलग मोटिवेशन बनेगा, जिससे कि आप लोग अपने करियर पे और ज़्यादा फोकस कर सकोगे। तो ये थी दोस्तों कुछ चीज़ें जो आप लोगों को अपने 20s में करना चाहिए। अब ये 20s वालों के लिए ही नहीं है, अगर आप 30s के ऊपर भी हो तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। देर नहीं हुई है अभी। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो एज कोई भी हो, आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग और इन चीज़ों को फॉलो करो तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल डिप्रेशन या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी नहीं आएगी आप लोगों के लाइफ में। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के फॉलो कर सकते हैं और वहां मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।